Hello everyone, welcome you all. I hope all of you are fine. ये हमारे सेट चैप्टर का 13th पार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। सो इसे विजुअलाइज करने के लिए हम वेन डायग्राम से इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसे हम रेक्टेंगल से शो करेंगे, जो हमारे सभी सेट्स को कंटेन कर रहा है, सब बड़ा सेट। और हमारे पास एक सेट गिवन है ए। सो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है कि हमें टोटल जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को निकाल देना है। मीन्स ए के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मीन्स अगर हमारे पास ये ए सेट है तो ए सेट के एलिमेंट्स को अगर हम निकाल दें तो ये जो हमारा शेडेड एरिया बन रहा है ये शो कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ए के कॉम्प्लीमेंट में या फिर इसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं बट ए में नहीं आते। मीन्स ए के एलिमेंट्स को अगर हम निकाल दें यूनिवर्सल सेट में से तो वो जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है, ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है यूनिवर्सल सेट में से। सो अगर हम डिफरेंट सेट की हेल्प से देखें तो ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी u माइनस ए। यू में से हमें क्या करना है, ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है। दिस इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था डिफरेंस ऑफ सेट वही है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, u में से a को निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट में से हमने a सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया तो जो हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स बचे उस सेट को हम क्या बोल देंगे, a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारे पास गिवन है एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं और हमारे पास ए सेट डिफाइन करते हैं हम। ए सेट हमारे पास गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड 9। मीन्स इसमें 1 से 10 तक के ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। मीन्स डिफरेंट सेट ही आ जाएगा, u में से a के एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। u में से a के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सो हम करेंगे क्या, u सेट में वो एलिमेंट्स जो a में आ रहे हैं उनको क्रॉस करते जाएंगे। a में 1 आ रहा है, u में ये रहा 1, इसे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट a में 3 है, u में से इसे निकाल दिया। a में 5 आ रहा है, u में से निकाल दिया। देन 7 आ रहा है, इसे भी u में से निकाल देंगे। और 9 इसको भी u में से निकाल देंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स बचे वो क्या होंगे, u माइनस ए। उन्हें लिस्ट कर दो, क्या बचा हमारे पास, 2, 4, 6, 8 एंड 10। दिस इज आर ए कॉम्प्लीमेंट। ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। मीन्स हमने क्या करना क्या है, u में से वो सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है जो a में आते हैं। यूनिवर्सल सेट में से a को निकाल दिया तो जो हमारा सेट बना वो होगा हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट a। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक सेट a गिवन है हमारे पास, a b c। क्या निकालना है हमें, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकालते हैं, करेंगे क्या, u में से a वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स u में से a को निकाल देंगे। a में a आ रहा है, u में से निकाल दिया। b आ रहा है, वो भी u में निकाल दिया। c था, वो भी u में से निकाल दिया। बाकी के कौन से एलिमेंट्स बचे, d, e, f, g एंड h।
ये एलिमेंट्स हमारे पास यू में से ए निकालने के बाद जो एलिमेंट्स बचे वो ये रहे, एंड दिस इज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन लें तो हमारे पास क्या बनता है, देखें। यूनियन में क्या करते थे, जो एलिमेंट्स दोनों सेट में आ रहे हैं उन सबको लिस्ट कर देंगे, जो कॉमन आ रहे हैं मीन्स 2 बार आ रहे हैं उन्हें हम एक बार लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ए सेट है हमारा ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट में है डी ई एफ जी एच। दोनों सेट के जब एलिमेंट्स की हमने यूनियन ली तो हमारे पास ये कौन सा सेट बन गया, वापस से यू बन गया। जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है वो कहाँ जाएंगे, इंटरसेक्शन में। तो देखते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए ए में है ए बी और सी, ए कॉम्प्लीमेंट में ए बी और सी कहीं नहीं है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी सेट। जब भी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है तो हम उन सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, मीन्स उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे कि हमने वेन डायग्राम में भी देखा था कि जब हम, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए, और ये जो बाकी का बचता है ए को निकालने के बाद ये हमारे पास क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स दिस होल इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ए सेट जो है और ए कॉम्प्लीमेंट है ये दोनों डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ए यू में से जब हम ए को निकाल देते हैं तो जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं वही तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। और अगर हम सबको मिला दें, ए सेट के एलिमेंट्स भी सभी काउंट कर ले और ए कॉम्प्लीमेंट के भी काउंट कर ले, तो टोटल ये पूरे का पूरा रेक्टेंगल शेड हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यू, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो तभी हमारे पास यहाँ पे आया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आया हमारे पास, यू आया, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। और एक और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की, वो भी हम देखते हैं। ये जो हमारे पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक सेट आया, इसका अलग नेम रख देते हैं बी। अगर हम इस सेट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालें, मीन्स एक बी का कॉम्प्लीमेंट लें, क्या होगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। मीन्स जो ये सेट है हमारा बी, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से हम क्या करेंगे, बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू में से बी को अगर हम निकाल देंगे, डिफरेंट सेट निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा ना, यही तो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की। तो देखते हैं यू में से बी निकालने पर हमारे पास क्या बनता है। यू सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और बी सेट में क्या आया, डी ई एफ जी एंड एच। अगर हम यू में से ये बी वाले एलिमेंट्स निकाल दें, क्या आया, बी में डी है, ये निकाल दिया, ई ये भी निकाल दिया, एफ ये निकाल दिया, जी भी निकाल दिया और एच भी निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बना, ये सेट ए बी और सी। मीन्स हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए ये तो ए ही आ गया ना। सो दिस इज इक्वल टू ए। जब भी हम किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वापस से वही सेट बन जाता है। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारे पास ए था, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट जब लिया तो ये बाहर वाला एरिया आ गया, ठीक है, ये सारा बाहर वाला एरिया जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया। जब दोबारा से हम ये जो सेट है बाहर वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मीन्स यू में से हम ये सब छोड़ रहे हैं, जब ये सब छोड़ देंगे यू में से तो क्या बच जाएगा, ए ही तो बच जाएगा। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। मीन्स अगर किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास वही सेट दोबारा से आ जाता है। सो ये थी हमारी कॉम्प्लीमेंट की एक और प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो हमारे पास सेट वापस से
वही आ जाएगा। दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वो हमारे पास क्या बनता है, ए ही बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये यही हमारे यूनिवर्सल सेट हमने सेम लिया है और ये ए सेट है, और यहाँ पे हमारे पास एक और सेट आ गया बी, ये भी हमारा यू का सबसेट है, सी डी और ई। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं ये क्या होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी यूनियन निकालनी पड़ेगी, ए यूनियन बी। सो निकालते हैं। यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे। जो एलिमेंट कॉमन आ रहा हो उन्हें एक बार लिखेंगे। सो ए में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, इन्हें लिख दिया। अब बी सेट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी तो हमने पहले ही लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। देन डी एंड देन ई, ये बन गया हमारे पास यूनियन का सेट। अब उन्होंने क्या बोला है, इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालो। सो ये सेट जो हमारा न्यू बना, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमें इस सेट को माइनस कर देना है, डिफरेंस कर देंगे हम, यूनिवर्सल सेट में ये वाला सेट निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, यू में से हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। यू था हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इनमें से ए यूनियन बी वाले एलिमेंट्स मीन्स ए आया, इसे रिमूव कर दिया, बी इसे रिमूव कर दिया, सी ये भी निकाल दिया, डी भी निकाल दिया और ई भी निकाल दिया। तो हमारे पास बचा क्या, एफ जी एंड एच। दिस इज आवर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब हम निकालते हैं, एक और चीज़ उन्हें निकालने के लिए बोली है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन बी का, और फिर उनकी इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। ये वाला रिज़ल्ट जो है ये हम रख लेते हैं और बाकी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। उसके लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो हमने पहले ही निकाला था। वो हमारे पास क्या आया था, डी ई एफ जी एंड एच। ऐसे ही हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यू में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं सी, इसे निकाल दिया, डी ये भी निकाल दिया, ई इसे भी निकाल दिया। तो हमारे पास बचा क्या, ए बी एफ जी एंड एच। दिस इज अवर बी कॉम्प्लीमेंट। करना क्या है, हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं, ये निकालनी तो हमें आती है ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो क्या आ जाएंगे इनकी इंटरसेक्शन में। तो देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में डी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ई वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा, एफ ये यहाँ पे दोनों में आ रहा है, जी ये भी आ रहा है और एच ये भी आ रहा है। मीन्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एफ जी एंड एच। तो जब हमने निकाला था, तो जब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था वो हमारे पास क्या आया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट वॉज एफ जी एच। ये हमारे पास सेम ही आया ना। तो ये इसी क्वेश्चन में सेम आया है या हमेशा सेम आएगा, क्या लगता है आपको। तो ये जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब भी आप यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट निकालते हो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेते हो तो वो हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। सो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन्हें डी मॉर्गन लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिशियन डी मॉर्गन ने ये लॉ दिया था, तो उनके नेम पर ही इसका नेम पड़ा है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारे पास है क्या, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम कॉम्प्लीमेंट को खोलते हैं तो क्या होता है, सब चीज़ें हमारे पास ऑपोजिट हो जाती हैं।
जब हम इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन का उल्टा मीन्स इंटरसेक्शन, देन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो इस टाइप से ये हमारे पास लॉ आएगा। अगर हमारे पास कोई भी सेट गिवन है ए और बी का हम यूनियन ले लें, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और इनकी इंटरसेक्शन ले लें। इन दोनों में से किसी भी मेथड से हम करें, हमारे पास आंसर तो सेम आएगा दोनों केसेस में। तो इस लॉ का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी निकालने के लिए कहा जाता है, सपोज आपको ये निकालने के लिए बोला है और आपके पास ये निकालना आपको इजी पड़ रहा है, तो आप ये निकाल लोगे और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये जो आंसर आएगा वही ये इसका आंसर भी होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर हम उनका कॉम्प्लीमेंट ले तो वो किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन के, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स की। ठीक है, सो दिस इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी है कि अगर हम ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करें तो हमारे पास क्या बनता है, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। एक और प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि अगर हम ए और ए की कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट, दैट इज़ 5। सो ये हमारे पास हैं दो और प्रॉपर्टीज़। एंड नेक्स्ट हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले तो वो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, वही सेट फिर से आ जाएगा। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा यू में से एम्प्टी सेट को निकालना है। ठीक है, डेफिनेशन तो यही होती है ना, डिफरेंस सेट होता है u माइनस 5, 5 में तो कुछ है ही नहीं, ये तो एम्प्टी है, तो निकालने पे क्या आ जाएगा, वापस u ही आ जाएगा हमारे पास। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, 5 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, यूनिवर्सल सेट। 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सल सेट u का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या आएगा, अगेन डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, u माइनस u में से u को अगर निकाल दें, मीन्स u में से u के सारे एलिमेंट से निकाल दिए तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, एम्प्टी हो गया ना वो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। सो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है u और u का कॉम्प्लीमेंट होता है 5, और a का डबल कॉम्प्लीमेंट होता है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट, दैट इज 5। एंड डी मॉर्गन लॉ क्या है, a यूनियन b का अगर होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो आप क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसमें क्या है, जस्ट आपको u में से उस सेट को डिफरेंस कर देना है, उस सेट को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। सो इसके बेसिस पे ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कुछ तो हमने देखे, बाकी भी इसके सिमिलर ही हैं, उन्हें आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी हैं और इजीली हो जाएंगे। जस्ट आपको ये वाली प्रॉपर्टी ही लगानी है कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस a। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आती है, आपको सेट गिवन हो, तो वो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सो इन ऑल आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट सेट ही निकालना है। सो ये बहुत ईजी है, आप कर लोगे। एंड इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप उसे कमेंट्स में मेंशन कर देना, आई विल श्योरली हेल्प। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, और इसके साथ हमारे कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।